और नेक्स्ट टॉपिक इज जूलॉजिकल पार्क। इसको स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट हम ऐड कर देते हैं हर्बेरियम में। हर्बेरियम का जो सिग्निफिकेंस है वो हमने नहीं लिखा है, तो आप नीचे नोट डाउन कर लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम का क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो आपको वो क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। सो फर्स्ट इज significance of herbarium. It help in classification. और नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज क्विक रेफरल सिस्टम। जब भी आपको क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो यू कैन गो थ्रू द फाइल ऑफ हर्बेरियम शीट। सो इट इज क्विक रेफरल सिस्टम। सो दीज टू आर सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। जैसा हमने देखा है कि हर्बेरियम के शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा होता है, वैसे ही बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो भी प्लांट होते हैं उनके ट्री के ऊपर लेबल भी लगा होता है। तो जहाँ आपने बोटेनिकल गार्डन लिखा है वहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दीजिए कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन दोज प्लांट। सो क्या इंफॉर्मेशन होता है? एक उनका साइंटिफिक नेम। सो इंफॉर्मेशन on plant in botanical garden तो एक क्या होता है? साइंटिफिक नेम उनका प्लांट का, दूसरा क्या हो जाएगा? फैमिली नेम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स जो है, एक 2 पॉइंट हर्बेरियम का और ये बोटेनिकल गार्डन का छूट गया था, तो आप इसको हर्बेरियम और इसको बोटेनिकल गार्डन में ऐड कर लीजिए। नाउ जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? सेम वैसा ही, इट इज मैन मेड। जैसा कि हमने बोटेनिकल गार्डन में लिखा था ना, एनक्लोज स्पेस मेड बाय मैन, तो ये भी क्या है? एनक्लोज स्पेस मेड बाय मैन। तो फर्स्ट लिख देते हैं व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क। एनक्लोज्ड space made by man for what? For conservation of animal. ठीक है, तो इट इज एनक्लोज स्पेस, मैन मेड होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। दिस इज नोन एज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल के हैबिटेट के हिसाब से उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि जिस एनिमल का जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जूलॉजिकल पार्क का वो केज या वो एरिया जहाँ पे एनिमल प्रेजेंट है, ताकि उसको उतना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर लेके आए हैं। तो ये केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एनिमल कंफर्टेबली रहे, अदरवाइज चांसेस ये है कि द एनिमल में डाई। तो ऐसा ना हो, उसका जो एनवायरनमेंट है जूलॉजिकल पार्क का, वो नेचुरल हैबिटेट की तरह ही रखा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट वी विल राइट एनवायरनमेंट ऑफ zoological park is similar to natural habitat of, it's similar, it's not exactly same, similar to natural habitat of animal. ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ जूलॉजिकल पार्क, नंबर 1, एज आई सेड इट इज XC2 कंजर्वेशन मेथड है। XC2 मैंने आपको कहाँ बताया था? बोटेनिकल गार्डन में। जब भी आप किसी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं और पे कंजर्व करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? XC2, मतलब कि उस नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर। सो इट इज XC2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन। Okay, now
सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी आप किसी एनिमल के उसका बिहेवियर पैटर्न आप स्टडी करना चाहते हैं कि वो क्या खाता है, कब खाता है, मेट कैसे करता है, जो भी उसके बारे में उसके XYZ इन्फॉर्मेशन आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप जूलॉजिकल पार्क में उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं. सो इट प्रोवाइड, इट हेल्प इन study of behavioral pattern of animal. बिहेवियर पैटर्न में क्या आता है, उनका फूड मेथड, फूड या ईटिंग मेथड, हंटिंग, हाउ दे हंट, मेटिंग, हाउ दे मेट, एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंक्लूड आती है स्टडी में. नाउ थर्ड, जब भी आपको किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि टाइगर जो अभी प्रोजेक्ट चला है, प्रोजेक्ट टाइगर, इंदिरा गांधी जी ने जब स्टार्ट किया था तो टाइगर का नंबर इंडिया में काफ़ी कम हो गया था. तो वो एक्सटेंट ना हो जाए इसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जहाँ पे जगह जगह पे टाइगर को क्या किया गया था, कंजर्व किया गया था. तो अगर कभी भी किसी भी एनिमल का नंबर उस ज़रूरत से ज़्यादा कम है तो हम उसे केज में रखते हैं, उसके मेल एंड फीमेल काउंटर पार्ट को केज में रखते हैं. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन गिर फॉरेस्ट, इतना बड़ा सा फॉरेस्ट है, उसमें गिन के 4-5 लायन ही हैं. तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मेल लायन फीमेल लायन से टाइम पे मिले ताकि वो प्रोजनी प्रोड्यूस कर सके. लेकिन जब हम उन्हें केज में रखेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे और उनको वापस से ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. तो दिस इज वन मेथड टू एंश्योर श्योर सॉर्ट फर्टिलाइजेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ऑस्प्रिंग, ताकि मेटिंग हो और ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो. सो इट हेल्प इन procreation of endangered species by keeping them in captive condition. हमने से पहले पढ़ा था ना कैप्टिव इंटरब्रीडिंग बिटवीन टाइगर एंड लायन, तो ऐसा इट्स इज कैप्टिव इंटरब्रीडिंग. ओके, सो एक्स सितु कंजर्वेशन हो गया. और ये तुम्हें पता है हेल्प इन क्लासिफिकेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट हेल्प इन क्लासिफिकेशन, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं. तो सारे जितने हमने पढ़ा है सबका एक पॉइंट तो आएगा ही कि वो किस में हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन में. सो इट हेल्प इन क्लासिफिकेशन. डन. जैसे कि हमने पढ़ा था बोटैनिकल गार्डन पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है साइंटिफिक नेम और फैमिली प्लान के ऊपर, वैसे ही जूलॉजिकल पार्क में जो भी एनिमल केज में प्रेजेंट होता है उस केज के ऊपर एनिमल का साइंटिफिक नाम और उसकी फैमिली क्या होता है, लिखा होता है. सो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन केज. क्या है, पहला उनका साइंटिफिक नेम और दूसरा क्या हो जाएगा, नेम ऑफ फैमिली. जैसे कि अगर टाइगर है तो फैमिली से क्या हो जाएगा, फेलिडे. ओके, फॉक्स है तो फैमिली क्या हो जाएगा, कैनिडे. फॉक्स और डॉग सेम फैमिली में आते हैं, कैनाइन है दोनों, कैनिडे उनकी फैमिली है. ओके, सो दिस इज जूलॉजिकल पार्क. नाउ सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क क्या है, some important zoological park. लार्जेस्ट जूलॉजिकल जो पार्क है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका बायोडाइवर्सिटी में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड. जितना फॉरेस्ट एरिया कवर करता है उनके पास नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है साउथ अफ्रीका में. इसके लिए सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अफ्रीका. क्रूगर्स नाम है उसका. सो लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क
क्रूगर्स कहाँ प्रेजेंट है? साउथ अफ्रीका। और इंडिया का क्या है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली। इंडिया में सबसे बड़ा है नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। ठीक है, सो दिस इज जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्सोनॉमिकल एड। उसके पहले टेक्सोनॉमिकल एड में हमने जूलॉजिकल पार्क पढ़ लिया था। अब जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी की सारी इधर टेक्निक है या जहाँ पे आप एनिमल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें से हमने देखा था कि हर्बेरियम जो है वो क्या है? वो डेड वाला था। फ्लोरा एंड फाउना तो खैर जितना भी हमने जर्नल्स बुक्स पढ़ा था दे वर बुक्स। देन वी स्टडीड बोटेनिकल गार्डन, वहाँ पे लाइफ था। फिर हमने जूलॉजिकल पार्क पढ़ा है। एक और प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड है जिसे हम कहते हैं म्यूजियम। म्यूजियम को भी या म्यूजियम का भी हम यूज़ करते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन में। सो अभी आप हेडिंग डालिए म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम क्या है? मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। यहाँ पे मरे हुए जीव जंतु को प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। इट इज मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। किसका किसका प्रिजर्वेशन? प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, सबका, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका। हम फॉसिल रखते हैं ना, वो that comes under the museum. It is method of preservation in which plant, animal, insect, etc. are preserved. ठीक है? कैसे प्रिजर्व करते हैं? दो तरीके से। जब फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट से कि मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ पे मुझे एक स्नेक मिला। अब वो जो स्नेक है वो बहुत रेयर और बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं चाहती हूँ कि वो स्नेक जैसा मुझे दिख रहा है वो वैसा ही काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहे मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी? देयर इज़ वन टेक्निक जिससे आप एनिमल को एज इट इज़ उसके अपीयरेंस को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्टफिंग। क्या करते हैं? उसको एनिमल को पहले हम किल कर देते हैं, उसके बाद उसके इंटरनल जो भी ऑर्गन है हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब इंटरनल ऑर्गन क्यों रिमूव कर देंगे? क्योंकि जब वो मर जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो भी एसिड है वो बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी को वो खाने लगता है। जैसे हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हेन ह्यूमन बीइंग डाइज उसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके ही बॉडी पार्ट्स को खाने लगता है, इसकी वजह से फिर स्मेल आती है, बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो ऐसा ना हो, हम इसके सारे इंटरनल ऑर्गन को निकाल देते हैं और उसके अंदर फिर हम स्टफिंग करते हैं कुछ केमिकल एंड नेचुरल एलिमेंट का, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका डिकेइंग को क्या कर सके? हम रोक सके। उसके बाद उसको फॉर्मेलिन में हम डाल देते हैं ताकि उसका सड़ना जो है क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये हो गया स्टफिंग। दूसरा क्या होता है कि किसी इंसेक्ट को हम स्टफ नहीं करते। बटरफ्लाई को यू कैन नॉट स्टफ। तब हम उसे क्या करते हैं? किसी प्लेट पे किसी चीज़ के ऊपर उसे स्टिक कर देते हैं और उसके ऊपर फॉर्मेलिन का सोल्यूशन डाल देते हैं। ये सारे मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल। बोन्स भी है, फॉसिल भी है, उसको हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टफिंग की जरूरत नहीं होती है, वो मरा हुआ ऑलरेडी होता है। ठीक है? सो म्यूजियम इज एसोसिएटेड विथ, म्यूजियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कुछ कुछ कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी के अपने खुद का म्यूजियम होता है, तो इट इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो म्यूजियम इज एसोसिएटेड विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। Okay, next. In museum, animal is preserved in different manner. Either they are stuffed और पिंड। ड्राई जो भी होता है
वो क्या होगा, पिंड होगा। और जो भी वेट वाले से मैंने कहा कि स्नेक हो गया, कोई भी बड़ा एनिमल हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो उनकी क्या की जाती है, स्टफिंग की जाती है, तो दे आर स्टफ्ड। सम एनिमल आर प्रिजर्व्ड इन जार। आपने देखा होगा स्कूल लैब में, अब तो खैर बंद हो गया है एनिमल्स को रखना, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो हमारे कॉलेज में एनिमल को, स्नेक को या लिजार्ड को या फ्रॉग को जार में रखा जाता था, एक सोल्यूशन में, फॉर्मेलिन सोल्यूशन, ठीक है, FAA। सो एंड प्रिजर्व्ड इन अ जार इन सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन, एसीटोन, अल्कोहल, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करता है, उसे सड़ना या गलना, तो इसे आप FAA सोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। ड्राई एनिमल्स, लाइक इंसेक्ट इज पिंड, जार में नहीं रखते, इसे क्या कहते हैं, पिंड करके रखा जाता है एक शीट के ऊपर, पिंड ओवर शीट, ठीक है। सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है, सेम दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम ऑफ एनिमल हिस्ट्री दिल्ली। सो सम इंपॉर्टेंट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ एनिमल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, ओके। सो दिस इज म्यूजियम। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो थोड़ा सा प्रोसीजर में आता है, टेक्निकल में आता है, क्योंकि वो म्यूजियम वहाँ पे जाके आप एनिमल को देख के उसे स्टडी करके क्लासीफाई नहीं कर सकते, उसकी हेल्प से क्लासीफाई नहीं कर सकते। इट इज़ टूल ऑफ, यू कैन से इट इज़ काइंड ऑफ टेक्निक, और इसे क्या कहते हैं, की, टैक्सोनॉमिकल की। अब टैक्सोनॉमिकल की क्या होता है, कीवर्ड मतलब चाबी। अब ये एक ऐसी चाबी है जिससे आप एनिमल को उसकी अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। हैव यू सीन एनी डिटेक्टिव मूवीज़, तो आप उसमें देखे होंगे कि बार बार जो पुलिस ऑफिसर है वो कहता होगा कि हमें ये लीड जो है उसे हमें परस्यू करना चाहिए, ये उसे टिप मिली है या ये लीड मिली है। तो लीड क्या होता है, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके हेल्प से वो पुलिस ऑफिसर अपना केस सॉल्व कर सकता है अगर वो उस लीड को फॉलो करता है। तो वैसे ही कुछ टैक्सोनॉमिकल एड ऐसे होते हैं जो लीड की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल की। अब ये लीड कैसा होता है, ये लीड एक तरह के क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। हम एक क्वेश्चन का सेट तैयार करते हैं कि जब हम वो क्वेश्चन का सेट पूछेंगे तो हम अलग अलग एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारे पास बैट, कैट, फ्रॉग एंड पिजन, क्या क्या है हमारे पास, बैट, कैट, फ्रॉग, पिजन एंड फिश, ठीक है। ये 5 जो एनिमल है ये हमारे पास प्रेजेंट है। हमें पता है कि सारे एनिमल का जो अपीयरेंस है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो हम इसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ इसके पास फेदर है, इसके पास गिल्स है, इसके पास ये है। एक और तरह से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं बाय आस्किंग सेट ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा किसके बेसिस पे होता है, हम उसके इंटरनल जो बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होगा, अपीयरेंस के ऊपर बेस्ड होगा। तो वी विल फॉर्म अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन अपीयरेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये फॉर्म करते हैं कि जिनके पास भी विंग प्रेजेंट हो वो एक कैटेगरी में आ जाएगा, और जिनके पास विंग नहीं प्रेजेंट है वो कहाँ आ जाएगा, एक कैटेगरी में आ जाएगा। तो विंग किसके पास प्रेजेंट होता है, एक तो बैट के पास और एक पिजन के पास, है ना, ये दोनों एक कैटेगरी में। और किनके पास नहीं होता है, कैट, फ्रॉग एंड फिश, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं,
कौन अंडा देता है और कौन डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा और बैट आ जाएगा एक कैटेगरी में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, मैमल्स, डायरेक्टली गिव्स टू द बर्थ। तो ये जो सेट ऑफ जो क्वेश्चन है, कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, है या नहीं, बर्थ दे सकता है या नहीं दे सकता है, विंग प्रेजेंट है या विंग नहीं प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट है, ये बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है या बॉडी पे हेयर नहीं प्रेजेंट है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आप कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन पूछ के एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, जो प्रेजेंट है उनको एक कैटेगरी में, जो नहीं प्रेजेंट है उनको एक कैटेगरी में। सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई, और इस टेक्सोनॉमिकल एड को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल की, विच इज सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो नोन एज लीड, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, और जिसके बेसिस पे आप एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो नाउ पुट हेडिंग taxonomical key, this is taxonomical aid number 6. Taxonomical key, what it is? It is taxonomical aid in which animals are classified which help in classification of animal with the help of contrasting characters. ठीक है, तो एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें एनिमल क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलता है विद द हेल्प ऑफ contrasting characters. In this, it is technical taxonomic aid set of questions are arranged in sequential manner set of contrasting question. Set of contrasting questions are arranged in sequential manner, and that question is known as lead. Set of that question is known as lead. जो आपको यस में आंसर देगा उसे क्या कहेंगे, लीड। एक को आप एक्सेप्ट करेंगे और एक को आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। द क्वेश्चन इज नोन एज लीड विच इज एक्सेप्टेड, विच इज एक्सेप्टेड। सो दो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है, जहाँ पे आप एक को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आपको तब समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल लिख दूंगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल की। तो ये क्या है, इट इज टेक्निकल टेक्सोनॉमिकल एड, सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। द क्वेश्चन क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। किस क्वेश्चन को लीड कहेंगे, जो एक्सेप्टेड है, और वो दोनों सेट ऑफ क्वेश्चन को, क्योंकि आप दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसे कहते हैं कपलेट, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है, दो क्वेश्चंस होता है या नहीं। So, and set of question is known as couplet, क्योंकि दो है या नहीं, आप ऐसे पूछते हो तो इट इज couplet. Example, as I said, we can take the example of bat, cat, frog, bird,
फिश, ठीक है। तो आपको उनको क्लासिफाई करना है। तो पहले आप कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, मॉर्फोलॉजिकल। सो लेट्स आस्क फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल क्वेश्चन। विंग प्रेजेंट है, विंग इज प्रेजेंट, विंग इज एब्सेंट। ये हमारा पहला कपलेट है, दिस इज फर्स्ट कपलेट। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। विंग इज प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन कौन होगा हमारा, बैट एंड बर्ड। तो जहां भी प्रेजेंट है वहां हम लिख सकते हैं बैट एंड बर्ड, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक आप इवन फिश को भी कंसिडर कर सकते हैं, इवन तो उसका फिन है पर वो विंग की तरह ही दिखता है। तो नेक्स्ट, अगर आप इन दोनों पे भी आपको क्लासिफाई करना है तो आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर होना ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है। मैमल के पास, हम क्या है, मैमल है, हमारे पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों को आप किसके ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर। तो यहाँ पे एब्सेंट में कौन कौन आ जाएगा, हमारा कैट, फ्रॉग एंड फिश। अब इन दोनों को कैसे क्लासिफाई करना है, सेकंड हमारा कपलेट जो होगा वो होगा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। इसका मतलब नेक्स्ट अपने आप क्वेश्चन क्या फॉर्म होता है, एब्सेंट। तो ये एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर को क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना, दिस इज नोन एज ईयर पिन्ना। तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट किसके पास होता है, बैट, क्योंकि ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है। और बैट क्या है, मैमल है। मैमल किसे कहते हैं, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है एंड जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देता है। पेरेस बर्ड क्या है, अंडा देता है, ओवी पेरेस है ये। यहाँ पे आ गया हमारा बर्ड। तो आप ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल की। तो यहाँ पे हमारा लिविंग वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाता है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो वी विल स्टार्ट ईदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। ओके, थैंक यू। अब इसके ऊपर लास्ट क्लास में मैं कुछ असाइनमेंट ऐड करूंगी जो MCQ टाइप भी होगा और थ्योरी क्वेश्चंस होगा, विच यू हैव टू सॉल्व, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।